हमारे साथ स्टेज पे है मिस्टर एसबी त्यागी जी, जिनकी नई बुक है, उसका नाम है हार नहीं मानूंगा। तो मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रोफेसर त्यागी के पास बीएससी के साथ दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, रक्षा अध्ययन और राजनीति विज्ञान में परास्नातक डिग्रियां हैं। इसके अलावा उनके पास एलएलबी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री और विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। भारतीय सेना में उनका कार्यकाल छोटा लेकिन उत्कृष्ट रहा, जहां उन्हें 2 बार सेना प्रमुख द्वारा प्रशासित पत्र मिला। औद्यानिक सुरक्षा प्रबंध में उन्हें 4 दशकों का अनुभव है और इन्होंने गेल इंडिया लिमिटेड में सुरक्षा प्रमुख के रूप में कार्य किया। वह इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के सह स्थापक और वर्तमान में इसके मुख्य पार्षद हैं। प्रोफेसर त्यागी ने 37 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुतियां दी हैं और कई प्रमुख पत्रिकाओं और इंटरनेट साइट्स पर लेख भी प्रकाशित किए हैं। उन्हें सुरक्षा क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 2007 में सर्वश्रेष्ठ रक्षा प्रबंधक और 2009 में सर्वश्रेष्ठ रक्षा व्यवसायी का पुरस्कार शामिल है। इनकी बुक के बारे में कहूँ तो हार नहीं मानूंगा श्री त्यागी जी की एक शानदार प्रेरणादायक पुस्तक है, जिनमें उन्होंने देश के 7 योद्धाओं की वीर गाथा का वर्णन किया है। यह 7 योद्धा दिव्यांग होने के बावजूद किस प्रकार अपने जीवन में नित नवीन उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। त्यागी जी ने इस पुस्तक में इसका विस्तृत व सुंदर वर्णन किया है। साथ ही यह पुस्तक सरकार से गुहार भी लगाती है कि दिव्यांगों के लिए संवेदनशील नजरिया रखें और उनको एक सामान्य नागरिक की तरह अपनाने के लिए कुछ नियम व सुविधाएं भी प्रदान करें। यह पुस्तक पाठकों के मन में एक स्थान अवश्य बनाएगी। सर, we'll start with revealing your book. So, right. तो सर, शुरू करने से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कितने साल से इस बुक पे काम कर रहे हैं? देखिए, मानसिक रूप से इस किताब के बारे में मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ और ये मैंने अपने पुस्तक के सबसे पहले अध्याय में ही मैंने लिखा हुआ है। मोटिवेशन कहाँ से मिला, किसने मुझे प्रेरित किया और कब से मैं इस किताब पे काम कर रहा हूँ, तो सही मानूँ तो मैं 1986 से बार बार मन में एक घटना को याद करके ये सोचता रहा हूँ कि एक किताब लिखी जाए जिसमें विषय ये हो कि कैसे लोग, कितनी भी गंभीर परिस्थिति हो, कितने भी बड़ी चुनौती हो और कितना उनके मानसिक और शारीरिक अक्षमता हो, फिर भी ऐसा कर लेते हैं जो साधारण लोग नहीं कर पाते। तो ये सन 86 से मैं बार बार सोच रहा हूँ कि एक किताब लिखूं, अब ये लिख पाया हूँ। और इस किताब में जिन 7 लोगों का वर्णन है, उनकी कहानियाँ आपको कहाँ से पता चली या किस टाइप की रिसर्च की आपने इस बुक के लिए? देखिए, जब हम नज़र अपने परिवेश में चारों तरफ घुमाते हैं अपनी नज़र और अपने नज़रिए से लोगों को देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि बहुत सारी विशेषताएं उन लोगों में हैं जो आम तौर पर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। आप किसी से मिलते हैं, हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, आप ये मान के चलते हैं कि वो साधारण है, क्योंकि दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। आप अक्सर ये भी देखते हैं कि कोई अपंग लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रिगर आपके मन में तब आता है जब आप में वो संवेदनशीलता होती है। तो ये 7 ऐसे व्यक्तित्व हैं इस पुस्तक में। छोटी जरूर है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि ये मोटिवेट करेगी आप लोगों को, अपने पाठकों को। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं उत्प्रेरक की तरह है, आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको जब सुबह उठते हैं तो बीपी बढ़ा होता है, एसिडिटी बड़ी होती है, उठने को मन नहीं करता, तो आप सोचते हैं कि चलो 2 घंटा 3 घंटा और आराम कर लें। इन लोगों ने इससे भी 1000 गुना बड़ी विषम परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। तो ये है सोच। और ये किताब लिखते समय
अगर आपको अपने बारे में कुछ ऐसा नया पता चला कि जैसे जो आपके लिए बहुत नया था कि ओ मुझे ये मेरे बारे में नहीं मालूम था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, इस टाइप का कुछ हुआ? मैं मेरठ में अपनी यूनिट में जहाँ मैं पोस्टेड था, तो कुछ टाइम के लिए एक ऑफिसर अटैच हुए, उनके बारे में बड़ी चर्चा सुन रखी थी। और जब मैं उनसे मिल पाया तो वो अभी तक मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी ऐसी दिल में दृढ़ इच्छा शक्ति बनाने के लिए बैकग्राउंड तैयार करती है, जो आज भी मुझे अपने बारे में जब कभी मैं सोचता हूँ तो लगता है कि वो मुझे प्रेरणा देते रहे। मेजर एजे सिंह, मेजर सिंह जो हैं वो, अगर मैं बताऊं कि एक सेल बोट जिसका नाम तृष्णा था, उस तृष्णा में उन्होंने पूरे ग्लोब का सरकुम नेविगेट किया, पूरे ग्लोब की परिक्रमा की, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्योंकि क्या खासियत थी उनमें कि एक पैर के बावजूद, एक पैर लकड़ी का था, एक पैर के बावजूद भी उन्होंने वो काम कर लिया जो उस वक्त जैसे नेविगेशनल सपोर्ट मिलती है हाई सी में, या जिस तरह की सेल बोट्स आज की तारीख में मौजूद हैं, वो उस वक्त नहीं थी। बड़े प्रिमिटिव स्टेज पर उन्होंने जो काम किया, तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो ये लगा कि ये जो कर सके, हम में ऐसी क्या कमी है? भगवान ने तो हमें पूरा संपूर्ण शरीर दिया है, तो उनके पास जो कमी थी वो उन्होंने खुद महसूस नहीं होने दी और पूरी दुनिया ने भी महसूस नहीं करी, क्योंकि उन्होंने जो काम कर लिया मेरे लिए अभी भी मोटिवेट करता है। आपको किताबों का शौक कब से है? आप किस टाइप की किताबें पढ़ते थे बचपन में? या आपने कभी सोचा था कि मैं एक दिन आगे जाके अपनी खुद की किताब लिखूंगा? देखिए, किताबों का शौक तो परिवेश में परिवार से आता है। जब हम गर्मियों की छुट्टी में जाते थे तो आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं वो सबको मालूम है, लेकिन मैं और मेरे भाई गर्मियों की छुट्टी में मामा के घर में जाते थे। तब हमने महाभारत, वो रोचक कहानियां मान के महाभारत की सारी छोटी छोटी स्टोरी पढ़ी। और हाई स्कूल तक आते आते हमने, दोनों भाइयों ने, शिवानी का पूरा जो साहित्य है, जो भगवती चरण वर्मा के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं, प्रेमचंद की जितनी भी किताबें हैं, वो सारी हमने पढ़ ली थी। और पढ़ने का शौक ऐसे नहीं कि कहीं से किताबें मिल गई या हम लाइब्रेरी में चले गए। हम दोनों भाई अपने पॉकेट मनी का आधा हिस्सा कलेक्ट करके, इकट्ठा करके किताबें खरीदते थे। और उस वक्त हाई स्कूल में हमने त्यागी पुस्तकालय और वाचनालय बनाया, और हमारी किताब का कलेक्शन जब शुरू में हमने किया तो ये था हमारा टारगेट कि 100 किताबें इकट्ठी करेंगे, और फिर 5 पैसे महीने के हिसाब से मेंबरशिप शुरू करी, 5 पैसे महीने के हिसाब से। और जिस जगह हम रहते थे वहाँ बच्चों को हमने मोटिवेट करा, किताबें पढ़ो, किताब पढ़ो, सिर्फ 5 पैसे। 5 पैसे भी इसलिए कि फ्री में लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते, तो एक टोकन मनी। और वो त्यागी पुस्तकालय और वाचनालय की बहुत सारी किताबें तो अभी भी हमारे साथ है। अरे वाह! जैसे बचपन में हमें ज्यादातर माँ बाप क्या पढ़ते हैं या दादा दादी जो बताते हैं, उससे हमें ज्यादा इंस्पिरेशन आती है कि वो उन्होंने ये उपन्यास पढ़ी है, तो फिर हम हिंदी में उपन्यास पढ़ना चालू कर देते हैं। वैसे ही रहता है। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के लोग इस किताब को पढ़ना चाहेंगे? देखिए, फिक्शन, लिटरेचर या जो भी विधाएं हैं लेखन की, अलग अलग विषय पर लोग लिखते हैं। बहुत मोटी किताब नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी हैं। उसमें किस्से होंगे प्यार मोहब्बत के, इश्क में ठोकर खाया हुआ, बदनाम शायर, इस तरह के ऐसे थीम मेरे पास भी हैं, और मौका मिलेगा तो मैं वो भी लिखूंगा।
लेकिन इस किताब को लिखने के पीछे जो मेरी सोच थी, जो पर्सनैलिटी आज भी मुझे हॉन्ट करती है, वो सबसे पहले चैप्टर में मैंने लिखा हुआ है। माँ बाप तो बताते ही हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और मेरे पिताजी तो जब आईसीयू में थे, स्वर्गवास से 3 दिन पहले भी जब मैं मिलने के लिए गया तो नर्स ने मुझे बताया कि बाबूजी झगड़ा कर रहे हैं, उनको चश्मा चाहिए, पेन चाहिए। तो चश्मा तो उनके लायक मिल नहीं रहा, पेन तो दे देते, तो बिना चश्मे के वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं और गुस्से में कि जब नहीं लिखा जा रहा। तो पिताजी मेरे ये कहा करते थे कि आप, शरीर आपके मन का गुलाम है, तो मेंटली और इंटेलेक्चुअली आप एक्टिव रहोगे तो शरीर भी एक्टिव रहेगा। अब ये सारी सोच वाली बात है। पहले चैप्टर का जो आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल जो है आप प्लीज आपको जोक आपके किताब के बारे में बताना। नहीं, वही थी, वो मैं सबके साथ बताना चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड में क्या था। इस सबसे पहले चैप्टर में लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये 87 की बात है। मैं आर्मी से रिलीज होने की तैयारी कर रहा था, उसके लिए मेडिकल कराना होता है। तो मैं मेडिकल कराकर एमएच मेरठ से बाहर निकल रहा था। सामने से एक जवान आ रहा था, वो 6.25 फीट का, पगड़ी पहने हुए, सिख रेजिमेंट का जवान, और उसके चाल ढाल, उसका जो वो था, टर्नआउट था, वो देख के बड़ा इम्प्रेस था। और आज जब, उस वक्त तो कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि जो हमारे अक्षय कुमार ने जो रोल प्ले किया, और वो जो उनका बना था, जो उनका ड्रेस था, चाल चलन था, बिल्कुल ऐसे मैच कर रहा था। लेकिन उसको देख के मुझे क्या याद आया, सर ये शोभा सिंह, उनकी पेंटिंग में गुरुओं के बारे में उन्होंने पेंटिंग बनाई है, और बड़ा देखते ही, उनको पेंटिंग देखते ही वो ऐसा लगता है कि राजसी तेज चेहरे पर जो है, देवी तेज चेहरे पर, ऐसा वो आ रहा था। मैं अप्रिशिएट कर रहा था कि बंदा क्या टर्न आउट, क्या उसका बॉडी लैंग्वेज, क्या कॉन्फिडेंस, यूनिफॉर्म, सब कुछ सही। जब बगल से गुजर गया, मैं भी यूनिफॉर्म में था, बगल से गुजर गया तो उसने इस तरह से सैल्यूट किया। अभी तक तो मैं अप्रिशिएट कर रहा था इस बंदे को, अब उसको डांटने का मन करा। मन ही मन में जिसको मैं 100 में से 100 नंबर दे रहा था, वो तो फेल हो गया, क्योंकि जो उसने सैल्यूट किया था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। और ये से सैल्यूट और यूनिफॉर्म में कमी की वजह से मैं 2 ऑफिसर को गिरफ्तार कर चुका था। कुख्यात था मैं मेरठ के कैंट में उस वक्त कि बंदा ये पता नहीं पागल सा घूमता रहता है, पता नहीं किसको गिरफ्तार करना है। तो उसको भी मैं डांटने के लिए, जब मैंने पीछे मुड़ के, ऑलमोस्ट मैं चिल्ला के उसको डांटने ही वाला था, पीछे मुड़ के जब मैंने देखा तो मन से तो सही है, एक्चुअली मैंने सैल्यूट किया। क्यों? ये हाथ यहां से कटा हुआ, बगल में दबाए हुए, फिर भी उसको याद रहा कि सैल्यूट करना है। पागल हो जाते हैं हम, जरा सा नाखून कट जाए या कांटा लग जाए, दिमाग खराब रहता है। उस शख्स के बारे में सोचिए। तब मन में आया कि ये जो हार नहीं मानने का जज्बा है, इसके बारे में एक किताब लिखी जाए। और पर्सनल है जी। मेरे कोर्समेट सामने खड़े हुए, कर्नल प्रवीण शर्मा, आर्मी बैकग्राउंड के भी ऑफिसर हैं यहाँ। फौज में एक टर्म है शैमर, जो शॉर्टकट मारते हैं, फिजिकल काम से दाएं बाएं निकल जाते हैं, अपने को बचा लेते हैं। तो मैं तो शैमर की कैटेगरी में था। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मेरे डिस्क प्रोलैप्स भी हुआ, कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ, मेल यूनियन हुआ। 1 बार ऑपरेशन कराया, 2 बार ऑपरेशन कराया, 3 बार ऑपरेशन कराया। ऑफिशियली आई एम स्क्रूड।
स्क्रू लगे हुए हैं, टाइटेनियम की प्लेट और स्क्रू लगे हुए हैं। मैंने पैराग्लाइडिंग भी की उसके बाद। डेजर्ट में, राजस्थान के डेजर्ट में मैंने सैंड ड्यून बेसिंग भी की, खुद ड्राइव किया। अभी भी मैं जाऊंगा तो 10 साढ़े 10 घंटे का सफ़र होगा 6 तारीख को यहाँ से प्रयागराज कुंभ के लिए। तो मुझे बार बार ये लोग मोटिवेट करते हैं। डॉक्टर सीमा मलिक वेस्ट डाउन पैराप्लेजिक हैं, एल्डेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट इन पैरा ओलंपिक्स एंड विन द सिल्वर मेडल। चितरंजन साहू है, यंगस्टर। अच्छा, इनफैक्ट मैं इन सबको, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबको मैं पर्सनली जानता हूँ। जो मैंने जिस जवान के बारे में बताया, इससे पर्सनली मुलाकात नहीं हो पाई, आमना सामना तो हुआ, लेकिन ये है कि उस वक्त क्या माइंड में चल रहा होता है तो नहीं मिल पाया। रोक कर नहीं तो मुझे बात करनी चाहिए थी, ये बलाल है। तो ये सारे लोग, चितरंजन साहू डबल एम्प्यूटी है, माउंट एल्ब्रुक्स, माउंट किलिमंजारो, एक्टिव पैरा ट्रूपर एंड नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, ये लोग हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये मुझे एनर्जी देते हैं और इनके बारे में लिख के विशेष रूप से यंगस्टर्स वो मोटिवेट होंगे, कुछ उनको हिम्मत बढ़ेगी। तो ये था किताब के बारे में। आगे का कोई किताब, कुछ और आइडिया जो आपके दिमाग में है, कोई अगली बुक के लिए? एक मैंने लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी, वो प्रोफेशनल पर्पस के लिए थी। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फील्ड से जहाँ मैं प्रोफेशनल रहा हूँ, तो वो किताब अभी चलती है, 2 यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है, चलती है। लेकिन अब इसके बाद एक और किताब लिखनी है जो मेरे और मेरे पिताजी उर्दू में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, 3 लैंग्वेज में वो लिखा करते थे। फारसी तो पढ़ते लिखते थे, लेकिन उर्दू में विशेष रूप से डबल MA थे। मेरी जो है उनकी वजह से ये हिम्मत हुई कि मैं भी कुछ आगे पढ़ लूँ। तो आगे वाली जो किताब है, इट विल बी पार्ट ऑफ कलेक्शन, पार्ट ऑफ फ्रॉम हिज कलेक्शन एंड पार्ट ऑफ माई, मेरी कविताएं हैं, गज़ल है, नज़्म है, कविताएं हैं। तो मैं भी हिंदी और इंग्लिश में लिखता हूँ, वो भी हिंदी और उर्दू में, सॉरी, हिंदी उर्दू में लिखते थे। तो वो किताब का टाइटल मैंने सोच रखा है, वो होगा एक कवि एक शायर। मैं विशेष रूप से हिंदी में लिखता हूँ तो वो कवि, और पिताजी उर्दू में लिखते थे तो वो उनका। तो एक कवि एक शायर ये होगा। इसके अलावा उसकी भी मैन्युस्क्रिप्ट एकदम तैयार है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब छापेंगे उसको। सर, जैसे ही आप लेके आएंगे हम आपको हर तरीके से मदद करेंगे। वो वाल्मीकि रामायण, उसमें मैंने कोशिश की है कि जो लीडरशिप ट्रेट्स बताते हैं कारपोरेट वर्ल्ड में, कि लीडर को कैसा होना चाहिए, सक्सेसफुल लीडर को कैसा होना चाहिए, और हर नज़रिए से हम जब देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या क्या किया और कहाँ वो उनके लीडरशिप ट्रेट्स जो है, जिसको हम क्लासरूम में, कारपोरेट्स में बता सकें कि ये आपको पिकअप करना है, ये एलिमेंट्स हैं जो कैरेक्टर के, वो आपको पिकअप करने हैं। तो उसके बारे में भी तैयार है। और इसमें मैंने कंपैरेटिव स्टडी भी की है कि रावण के लीडरशिप स्टाइल क्या थी और भगवान राम की लीडरशिप स्टाइल क्या थी, और कंपैरिजन करके टोटल सम क्या निकलता है कि वो क्यों फेल हो गया और ये क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह से स्थापित हुए। हालांकि दोनों ने मानव शरीर में ही जो व्यवहार किया समाज में, भगवान के नजरिए से नहीं, अगर मानव के नजरिए से दोनों को देखें तो वहां फिर कंपैरिजन हो सकता है। भगवान के हिसाब से तो कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वोत्तम थे। आपको क्या लगता है कि ऐसे इवेंट्स का कितना महत्व है और ऐसे इवेंट्स क्यों होने चाहिए? ऐसे इवेंट्स इसलिए होने चाहिए कि आपको
जो आपके अकाउंट बुक में अच्छी एंट्री मिलती रहेगी। आपको तो आपके अकाउंट बुक में अच्छी एंट्री मिलती रहेगी, पर ऑथर्स के लिए, लेखकों के लिए। कवियों का ना और लेखकों का, वो व्यंग में लोग बताते हैं, एक टर्म होती है छपास। अक्सर लेखक जो है इस छपास नाम की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। लिख लिया तो उनको कि छपे, और छपे तो फिर पढ़े। अब आप कोशिश नहीं करेंगे शायद इतनी जितनी मैं करूंगा कि मेरी किताब बिके, क्योंकि छपास तो मेरी पूरी हो गई। अब ये लोगों को मैं पढ़ाने के लिए भी तो मैं मोटिवेट करूंगा। नहीं सर, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को उठाएं, क्योंकि ये बहुत इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल है। जैसा लोगों ने बोला, हर दिन हर इंसान बहुत अलग अलग चीज़ में व्यस्त रहता है। सबके काम अलग हैं, सबका रहने खाने का तरीका अलग है, पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक टाइम के बाद वो एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है। उसके बाद पीपल लूज मोटिवेशन, देयर इज़ नो इंस्पिरेशन। सो व्हेन यू पिक अप दिस बुक, it will give you inspiration every day. When you start reading about their lives, everything will be very nice. So मैं चाहूँगी कि बहुत अधिक से अधिक लोग इस किताब को खरीदें और सबको लाभ होगा इससे। और वी विश यू वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चाहिए ही नहीं, आप पढ़िए भी। प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। आई विल डेफिनेटली। ये आपकी किताब आपको गिफ्ट कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। अब हम बुक साइन कर लेते हैं थोड़ा सा। श्योर सर, आपने एक किताब लिखी उन 7 लोगों के बारे में जो आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप शायद 70,000 लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिसमें से मैं एक हूँ। और तो अगली किताब अगर आपकी बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, तो वो क्या होगी? उसको आप खुद लिखना चाहेंगे या चाहेंगे कि कोई और ऑथर आपके बारे में पूरी किताब लिखे? ऑटोबायोग्राफी तो नहीं लिखूंगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। एंड इंसिडेंटली वी आर पार्ट ऑफ म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेसर राजीव माथुर की किताब इसी वेन्यू में पिछले साल पब्लिश हुई थी और मैं वहाँ बैठा हुआ था। अरे वाह, और ये यहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने मोटिवेट किया मुझे। लवली बुक का टाइटल पॉकेट स्क्वायर था, वो देखिए इनका जो है Oh, that's why you were distributing pocket squares today. पॉकेट स्क्वायर। तो इनके किताब का भी मैंने प्रचार कर लिया। देखिए उनके पॉकेट स्क्वायर लगाया हुआ है, उधर देखिए तीनों अफसर लगाए हुए हैं पॉकेट स्क्वायर, तो इनका भी विज्ञापन हो गया। Marketing strategy is very nice, sir. सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पहले बोल दिया, बायोग्राफी तो नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन इस लायक नहीं हूँ, गलत फहमी नहीं। सर चाह रहे हैं कि आप लिखिए उनकी बायोग्राफी। ये सुनना चाहते हैं।